बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ जी। तो कल एक बहुत बड़ा फाइनल था जी, वर्ल्ड 2023 का, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया मध्य मुकाबले थे जी। नरेंद्र मोदी का ये स्टेडियम था गुजरात के अंदर, जिसके ऊपर पैट कम्स ने जब टॉस जीती ना, तो टॉस जीतने के बाद जैसे ही आप लोग अगर सिक्का देखें ना, जैसे जब रोहित ने सिक्का उछाला जीतने के फ़ौरन बाद उसने कहा जी बैट फास्ट। अच्छा, पिच जो है ना बेसिकली बहुत सारे किस्म की होती है। आपको पता है जैसे इंसान कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला होता है, इस तरह अलग अलग जो है ना मट्टी से पिच तैयार की जाती है। बेसिकली एक जो है ना रत्ती मट्टी से पिच तैयार की हुई थी और एक काली मट्टी से पिच तैयार की हुई थी। अच्छा, जो रत्ती मट्टी वाली पिच है ना, उसके ऊपर बाउंस होता है, पिच को बाउंस मिलता है, यानी कि उसके ऊपर थोड़ा सा टफ होता है फास्ट बॉल को खेलना। लेकिन जो काली मट्टी वाली पिच है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बॉल अटकती है, यानी कि जब आप बॉल डालते हो ना, बॉल अटक के आती है, बैट के ऊपर पूरी नहीं आती, विकेट्स मिलती हैं, तो स्पिनरों को सेकंड हैंड बड़ी हेल्प करती है। तो काली मट्टी की ये पिच थी जिसके ऊपर पैट कम्स ने कहा जी हम पहले बॉलिंग करेंगे। अगर ये वही आलमोस्ट सिमिलर पिच थी जिसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया पहले मैच यहाँ पे खेल चुके हैं इसी ग्राउंड के अंदर। उसमें भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग में स्ट्रगल की थी, लेकिन जैसे ही दूसरी इनिंग शुरू हुई तो कितना खूबसूरत से गेंद बल्ले पे आ रहा था। अगर शुरू करें तो देखें रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इन दोनों ने इनिंग का आगाज़ किया। तो कल ऑस्ट्रेलिया ने पूरी इनके स्ट्रेंथ के ऊपर बॉलिंग करके इनको इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर आउट किया। पहली दफ़ा आप देखेंगे कि कोई ऐसी टीम टकरी है जिसने इनको इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर आउट किया। अच्छा, रोहित शर्मा की नो डाउट यार जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। एज अ ट्रू क्रिकेट फैन कल उसने शेरों की तरह खेला आया है भाई जी। पैट कम्स को निकल के छक्का मार रहा है, मिचेल स्टार्क को छक्का मार रहा है, ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल को छक्का मार रहा है, यानी कि उसने किसी को छोड़ा नहीं है। हैजलवुड को अटैक कर उसने आती है ऑस्ट्रेलिया का जो अपर हैंड ना उसको अटैक किया। अब गिल का क्या किरदार होता है? गिल का किरदार होता है यार रोहित को खिलाना। जब रोहित इतना ज़बरदस्त अटैक कर रहा है तो गिल को फिर क्या ज़रूरत पड़ी? हालांकि ये गिल का फेवरेट ग्राउंड है, इसी ग्राउंड के ऊपर गिल ने ऑस्ट्रेलिया को ही शतक जड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शतक मारा हुआ है। लेकिन कल समझ नहीं आई, उसने सामने फील्डर लिया, फील्डर लेके जब उसने बॉल डाली तो ये गिल यूँ मार रहा है भाई, हल्की क्यों मार रहा है? जब तूने शॉट खेलने के लिए ली है तो फिर शॉट तो कम अज़ कम पूरी मार। उसने सामने फील्डर लिया, गिल ने शॉट मार ली और सीधा वार्नर के हाथ में। और कल जो ऑस्ट्रेलिया की टीम फील्ड कर रही थी, आप सभी लोगों ने देखा होगा वो जान लड़ा रहे थे, एक स्कोर में जान लड़ा रहे थे। पहले 10 ओवरों में कम अज़ कम उन्होंने 30 से 35 स्कोर सेव कर लिया था। जैसे ही गिल आउट हुआ सारे का सारा प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर आ गया। रोहित ने अपनी गेम स्टिल इसी तरह कंटिन्यू रखी, जारी रखी। अब वहाँ पे दूसरे एंड पे कोहली आ गया। कोहली आपको पता है कि पूरा टूर्नामेंट एक नॉकआउट की तरह खेलता जा रहा है कि हर मैच में उसने शतक जड़ा है, ठीक है, हर शतक बनाया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कोहली खेलता जा रहा है। अब रोहित शर्मा जब मैक्सवेल आया है उसको पहले निकल के कवर के ऊपर छक्का मारा है, फिर उसको चौका मारा है। अब जब उसने निकल के उसको शॉट मारी है ना तो बॉल क्या है, बॉल ऊपर चढ़ गई। तो जब बॉल ऊपर चढ़ गया तो रिवर्स साइड में पीछे की तरफ रनिंग करके बड़ा ही इनके टूर्नामेंट का बेस्ट कैच पकड़ा है। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिहाज से कि जब वहाँ पर उसने कैच पकड़ा, वो कैच एक टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट के साथ ही गेम सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया के पाले में चली गई और ऑस्ट्रेलिया ने फिर वहाँ से इनको निकलने नहीं दिया। अब विराट कोहली और केएल राहुल आ गए, और विराट कोहली और केएल राहुल आ गए, लेकिन विराट कोहली के साथ श्रेयस अय्यर आया। श्रेयस अय्यर आपको पता है इसने बैक टू बैक शतक जड़े हैं, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में था और बड़ा ही ज़बरदस्त खेल रहा था। और यहीं से इंडिया हमेशा एक टोन सेट करता था बड़े स्कोर की और अपोजिशन टीम को ईजिली फंसा के मैच विन कर लेता था। श्रेयस अय्यर आया, उसने आते सारी पहली बॉल के ऊपर मेरा कट किया और उसको कट करके एक चौका लिया। श्रेयस अय्यर के बाद फिर अगली बॉल के ऊपर जब पैट कम्स आया तो उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉल मारी है, ठीक है, ये खेलने गया लेकिन इनसाइड आई लगा और ये आउट हो गया। अब यहाँ पे इंडिया के कितने खिलाड़ी आउट हो गए? रोहित गया, केएल राहुल गया और साथ ही आपका श्रेयस अय्यर भी। रोहित गया, रोहित के साथ आपका गिल गया और श्रेयस अय्यर गया। श्रेयस अय्यर सिर्फ गया नहीं, श्रेयस अय्यर काफ़ी सारे स्कोर बनाता था और इनकी स्ट्रैटेजी होती थी कि कोहली और श्रेयस अय्यर मिल के अटैक करते थे अपोजिशन पे। अब यहाँ पे सारा गेम ही चेंज हो गया। जब नीचे केएल राहुल आता था उस वक्त तक स्टेज काफ़ी सेट हुआ होता था, वहाँ पे आके केएल राहुल अटैक करता तो अपोजिशन को काबू कर लेते थे। अब आउट हो गया, अब केएल राहुल को जल्दी आना पड़ा। जब केएल राहुल जल्दी आया था, इधर से विराट कोहली भी था, विराट कोहली ने लगातार 3 चौके मारे लेकिन उसके बाद इनको चौका मिला ही नहीं। बाई चांस एक केएल राहुल ने पीछे स्वीप मारी थी, उस स्वीप को इनको चौका मिला। कल आप लोगों ने यकीन नहीं करना कि 10.2 ओवर में इनका आउट हुआ है ना रोहित शर्मा, उसके बाद भाई जी अगले 40 ओवर में इनको सिर्फ 4 चौके मिले। कल इंडिया की टीम हिस्ट्री में
पहली दफ़ा 14 चौके और 3 छक्के मारे हैं, जिनमें से 3 चौके और 3 छक्के रोहित शर्मा के, बाकी किसी बैटर ने उनका छक्का नहीं मारा। अब फिर कोहली और केएल राहुल इनिंग को आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे बढ़ रहे हैं। यार सीधी सी बात है, देखें आप लोग क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, वहाँ पे कोई तुक नहीं बनती थी कि अब आप बाहर निकल के मारें, ठीक है। इतनी जंप पैक उन्होंने फील्ड लगाई हुई थी कि नहीं कर सकते। अच्छा, उन्होंने कवर भी खाली छोड़ा होता और मिड ऑन भी खाली छोड़ा होता, सिर्फ एक उन्होंने वार्नर वहाँ पे फील्डर करा के होता और वार्नर कोई बात जाने ही नहीं दे रहा था। अब जब आपके सारा लेग उन्होंने आपका सारे का सारा ब्लॉक किया हुई है, देखिए अगर मैं यहाँ पर ये मेरा सारा लेग बंद है, जब आपका सारे का सारा लेग ब्लॉक है तो भाई आपको मौका बनाना पड़ता है, आपको कवर के ऊपर मिड ऑन के ऊपर आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं जाके, तब जब आपको नहीं मौका दे रहे तो आपने मौका क्रिएट करना है। यहाँ पे आप देखें पैट कमिंस ने क्या किया, जब उसको विकेट्स नहीं ना मिल रहे थे, ये जब केएल राहुल और इसने विराट कोहली ने पार्टनरशिप लगाई, उसने पता क्या किया, उसने मिचेल मार्श से 2 ओवर करा ली, ट्रेवर हेड से उसने 3 ओवर करा ली। अब जब 2 ओवर इससे 3 ओवर उससे, और वो पता क्या मैक्सी के 1 ओवर रह गया, तो उसने मैक्सवेल से 6 ओवर कराए, 2 इनके ओवर थे, 10 ओवर का कोटा पूरा करके वो सारे के सारे आखिर में फास्ट बॉलर लिया ताकि इनको मौका ही ना मिले शॉट खेलने का। विराट कोहली नो डाउट बड़ा अच्छा खेल रहा था, उसने अच्छा तक लगाया और उसके बाद उसने सिर्फ बॉल को ड्राइव किया, लेकिन किसी को भी नहीं पता था ये लाख की बॉल विकेटों के अंदर चली जाएगी, और वो जब बॉल लाख के विकेटों के अंदर चली गई तो आउट। अब यहाँ पे क्या किया जी, यहाँ पे भी एक इंडिया की गलती हुई है भाई। देखें जब आपके प्लान सेट हुआ है तो सूर्य कुमार यादव को आपने किस लिए रखा होता, इतना बड़ा बैटर है यार, अगर इस दिन नहीं खेलेगा इंडिया के लिए तो उसने किस दिन खेलना है। उसने सूर्य कुमार यादव को बेंच ने बिठाया, जद्दू के ऊपर भेजा। नो डाउट जद्दू बड़ा अच्छा प्लेयर है, पता नहीं कल उसने क्या किया, मैं इसको काफ़ी अर्से से फॉलो करता आ रहा हूँ, लेकिन कल वो वाला जद्दू नज़र नहीं आया, जिस अंदाज में वो खेलता है, जिस अंदाज में वो बल्ला चलाता है, ठीक है। मैंने इसकी कई सारी इनिंग्स देखी हुई है यार, जद्दू इतनी अच्छी इनिंग्स खेलता है, कट अपर कट कवर मिड ऑन हर तरफ खेलता है, पर पता नहीं यार कल इसको क्या हो गया, बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा था। आया ये भी सिंगल डबल काल के उसको केएल राहुल को खिला रहा था, लेकिन केएल राहुल भी सिंगल डबल के चक्कर में तो ये बाउंड्री की तरफ जा ही नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ वहाँ पर अगर ये बिग हिटिंग की तरफ जाएँ, चलें जी बिग हिटिंग की तरफ इनको लेके जाते हैं, अगर बिग हिटिंग की तरफ ये जाएँ, केएल राहुल या जद्दू में से एक आउट हो जाए, पीछे सूर्य कुमार यादव आ जाएगा, अगर वो भी ये हिटिंग की तरफ जाते हैं आउट, पीछे आपकी टेल है, तो भाई आपने तो 50 ओवर भी पूरे नहीं खेलने थे। जद्दू आउट हुआ, सूर्य कुमार यादव आ गया, और सूर्य कुमार यादव के साथ ही फिर केएल राहुल ने ऐसा स्ट्राइक। अच्छा, अब उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कल कैसे ब्लॉक किया, आपको पता है कि सूर्य कुमार यादव अमूमन हुक खेलते हैं ना ऊपर से, और हुक उसका फेवरेट शॉट है। अब ये नीचे कीपर खड़ा हुआ है, अच्छा कीपर के साथ उन्होंने पता कि ये जॉस इंग्लिश खड़ा हुआ है। अब अगर आप लोग देखें ना, आज भी जाकर देखिए, ये जॉस इंग्लिश खड़ा हुआ है, इसके बिल्कुल ये जो जॉस इंग्लिश के पीछे जाता है, एक वहाँ पे उन्होंने फील्डर रखा था और एक इधर पे उन्होंने फील्डर रखा था, यानी कि कल उन्होंने इसको जो इसका बेस्ट है उसके ऊपर आकर इसको ब्लॉक किया। इसने बड़ी ट्राई मारी, मैं अपर खेलूँ, इधर खेलूँ, उधर खेलूँ, अगर ये अपर लग भी जाए, इसको बाल मार रहे थे जो लग के ऊपर आ रही थी वो लग नहीं रही थी, अगर वो लग के जाती भी ज़्यादा पीछे जानी थी, 1-2 लाख के गेम भी है, फील्ड ने फील्ड करके वापस फेंक दी, 1-2 स्कोर मिलते थे, और अगर उससे ऊपर लग के जाए तो कैच, और वही हुआ कि इसका उसी के ऊपर कैच हुआ, और ये उसी जो अपनी इसकी बेस्ट स्ट्रेंथ थी, ये अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ही कैच जो है ना, सूर्य कुमार यादव भी इनका आउट हो गया। केएल राहुल को बड़ी अच्छी बॉल पड़ी, इसने खेलने की कोशिश की, इनसाइड एज आउट, अब फिर सारी की सारी उधर शमी आ गया सामने। अब शमी और सूर्य कुमार यादव का क्या जोड़ है, शमी ने कोशिश की लेकिन शमी ने एक चौका मारा, ठीक है, उसके बाद फिर वो इनसाइड एज आउट। सूर्य कुमार यादव ने बड़ी ट्राई की, उसको नहीं लाग रही थी, क्योंकि उसको उन्होंने बेस्ट ही ब्लॉक किया था, कल उसको उसके बेस्ट के ऊपर खिला के उन्होंने ब्लॉक किया था, और मैं हैरान हूँ कि उसके बेस्ट के ऊपर खिला के उन लोगों ने इसको क्या किया था जी, ब्लॉक किया था, उसको नहीं शॉट्स मिल रहे थे। फिर सूर्य कुमार यादव अपनी उसी बेस्ट के चक्कर में इंग्लिश के हाथों आउट हो गया। जब सूर्य कुमार यादव आउट हुआ, उधर से शामी आउट हो गया, अब भाई के कुलदीप यादव आ गए, कुलदीप यादव के साथ मोहम्मद सिराज आ गए, तो फिर वो लोग उस पाए के प्लेयर नहीं हैं कि वो बड़ी इनिंग खेल सकें और इंडिया का स्कोर एक अच्छे टोटल पे पहुंचा सके। जब सूर्य कुमार यादव आउट, फिर भी 3 ओवर थे, और उन 3 ओवरों में हमेशा इनिंग आप बिल्ड करके एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा टोटल खड़ा करते हैं। एक तो उन्होंने कम अज़ कम 40 से 50 स्कोर आपकी फील्डिंग में बचाया, फिर आपकी टेल आ गई, टेल से ना बांध सके, और 241 का आपने टारगेट दिया। अब 241 का टारगेट अगर देखें तो इंडिया ने 230 का टारगेट डिफेंड किया हुआ था, लेकिन सामने अपोजिशन और थी, इंग्लैंड अपोजिशन थी, और इंग्लैंड अपोजिशन इतना अच्छा नहीं खेल रही थी। अब अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे फेवर कर रही थी, अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फेवर कर रही थी कि इंडिया ने सारे सिंगल हैंडेड मैच जीतता चला रहा था, उनका कोई मैच फंसा नहीं था, उनका एक ही मैच थोड़ा सा फंसा था न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल वाला, अदरवाइज उनका कोई मैच नहीं फंसा और वो सिंगल हैंडेड जीतते आ रहे थे। अब थोड़ा सा मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेके जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया भाई अपना तीसरा मैच ही जो है ना
पाकिस्तान के साथ जो खेल रहा था वो मैच उसने फंसा हुआ जीता। वहाँ से उसको पता लग गया कि फंसा हुआ मैच कैसे जीतना है। फिर उसके बाद उनका अफगानिस्तान वाला 1 साइडेड मैच हो गया था, वहाँ से उसने जीता, उनको पता चला कैसे जीतना है। फिर सेम वही पोजीशन साउथ अफ्रीका वाले सेकंड सेमीफाइनल के अंदर हुई, उनकी गेम रुकी, गेंद फंसी, वहाँ से उन्होंने जीता। तो फिर उनको पता था कि अगर मैच फंस जाए तो मैच को निकालना कैसे, लेकिन इंडिया को इस तरह की गेम नहीं मिली थी जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था। फिर इतना बड़ा क्राउड, ठीक है, ये अगर आप देखें ना, ये मेरे चारों तरफ बाढ़ है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कल जंप पैक क्राउड था। इसी तरह जंप पैक क्राउड वहाँ पे कल स्टेडियम के अंदर बैठा होता, यानी कि 1,30,000 का भाई थोड़ा मजमा नहीं है। आपका नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पर बैठे हैं, शाहरुख खान, यानी कि बड़े बड़े इंडियन स्टार, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया प्रेजेंट था टीवियों के ऊपर, यानी कि बड़े बड़े दूर से आए थे। अगर आप उनके नेपाल वाली साइड पे जाना, 3,000 किलोमीटर का सफ़र बनता है इधर तक, शायद 3,500 किलोमीटर का बने। आप इधर से जम्मू कश्मीर से आए थे, कनाडा से आए थे, कहाँ से लोग नहीं आए थे कल फाइनल देखने के लिए। अब सेकंड इनिंग जब शुरू होती है, अच्छा पहली बॉल पे जो है ना, वार्नर जब कट खेलता है उसको, तो वहाँ पे जाती है, तो कोहली ने उसको कैच की ट्राई नहीं किया। अगर वो कैच पकड़ लेते तो पहली बॉल पे जब विकेट मिलती है उसका असर और ही होता है। वो कैच भी वहाँ पे काफ़ी रखता, मे भी दूसरे ओवर में आउट हो गया, लेकिन वो कैच काफ़ी कुछ छोड़ गया। अच्छा शमी, और यार देखें, बात यह कि अब मैं जो है ना, मुझे क्रिकेट की समझ बूझ है, मैं यहीं से क्रिकेट छोड़ के ना मैं आपको फुटबॉल का बताने लग पड़ूँ तो आप लोग सारे हंसेंगे मुझ पे कि यार इसको फुटबॉल खेल लो, बे भी नहीं पता। चले कम अज़ कम क्रिकेट का अंदों में कहना तो कर लेता हूँ। वो भाई रोहित शर्मा नो डाउट यार बहुत बड़ा कप्तान है, कल मेरे दिल में कम अज़ कम उसकी रिस्पेक्ट बनी है। वो रो रहा था बंदा, यार अपने मुल्क के लिए कौन नहीं खेलता, अपने लोगों के लिए कौन नहीं खेलता, तो रोहित शर्मा कल रो रहा था, उसकी रिस्पेक्ट है मेरे दिल में, नो डाउट बहुत बड़ा कप्तान है। लेकिन रोहित भाई एक छोटी सी बात में भी, एक छोटा सा आपका फ़ैन होने के नाते, कि रोहित भाई देखें, जब आपका शमी इतना अच्छा प्रेजेंट कर रहा है आग के नीचे में, जब बॉल पुराना हो जाता है, मे बी ड्यू फैक्टर थी, बॉल जल्दी ख़राब हो जानी थी, लेकिन आप जहाँ पे एक बंदा काम कर रहा है, आप अगर उसको शमी को वहीं पे लेके आते ना, तो फिर अब शमी ने ऊपर आके विकेट दिलाई, बुमराह ने आपको दिलाई, आपने 47 के ऊपर इनके 3 खिलाड़ी आउट कर दिए। वार्नर नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर, वार्नर के साथ आपने जो मिचेल मार्श जो आती अटैक करता ब्लॉक आउट, उसके साथ स्टीव स्मिथ वो प्लेयर है जो एक एंड ब्लॉक कर ले इंडिया के अगेंस्ट, खास करके तो विकेट देते नहीं, आउट, खत्म, छुट्टे। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 विकेट तो चटका लिए, 5-5 और भी हो गई। यहाँ पे एक पॉइंट मैं रेस करने देता हूँ, जो क्रिकेट फैन है वो मैं भी समझे भाई। देखें 5-5 ओवर हो गए थे इनके, आप ऐसा करें 2 ओवर और लगा लें, 2 शमी के कराएं, 2 बुमराह का कराएं। अगर वहाँ पे आप 47 से अभी भी जो ये वीडियो सुन रहे दोबारा जाकर अगर आप लोग देखें ना, मैच फंसा हुआ था भाई जी। बुमराह ने और शमी ने इनको ब्लॉक किया था, लाबुशेन को और इसको ट्रेविस हेड को बॉल नहीं आ रही थी, इधर इस तरह करके खेल रहे थे, इनको बॉल नहीं मिल रही थी। अगर वहाँ पे शमी से, बुमराह से और सिराज को भी लगा के 2 ओवर इनसे कराते और 2 ओवर उससे सिराज से करा के फिर सिराज को एक एंड से कंटिन्यू रखते, वहाँ से इनको लगा लेते, तो वो भी थोड़ा सा एक सवालिया निशान है कि अगर उनसे 2 ओवर और करा लेते, मे भी वो ट्रेविस हेड की या लाबुशेन की विकेट निकाल लेते। जॉस इंग्लिश नीचे इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था कि वो इतना लंबा लेके जाते, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को ये तेज पहाड़ जितना लगना था इतने बड़े क्रोड में और मसला बन जाना था। ये एक थोड़ी सी गलती हुई है। फिर उसके बाद जो एक और टर्निंग पॉइंट है, कुलदीप यादव उनके पास और जद्दू वो वेपन है जो नीचे आके विकेट्स निकालते हैं, जो मिडल ऑर्डर में आते हैं वो विकेट्स निकालते हैं। 10वें ओवर के बाद आए, लेकिन यार वही बात बनी ना, काली पिच थी, उसके ऊपर बॉल जल्दी रफ हो गया, बॉल सारे का सारा खुरदरा हो गया, बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था, स्पिन नहीं हो रहा था, डबल बाउंस था, और ये सेकंड टाइम बिल्कुल फ्लैट विकेट हो जाती है। इतनी अच्छी विकेट हो जाती है कि आपने देखोगे कि कितने अच्छे से खेल रहे थे जो भी बॉल बल्ले पे, उनने पहले सिंगल डबल खेला, उनने शॉट की कोशिश ही नहीं की क्योंकि उनको स्ट्राइक रोटेट करना था। और ट्रेविस हेड यार उस बंदे का नाम है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये टेस्ट में खेले जिसमें खेले इतना खूबसूरत खेलता है कि जितनी बॉलें हो इतनी इसने स्कोर किया होता है या कम बॉलों पे ज़्यादा। ये टेस्ट के अंदर ये कमाल करते होते, इधर क्यों नहीं इसको, ये पता नहीं क्यों यार इंडिया वाले भूल गए कि जब आपको इसने चैंपियन ट्रॉफी के जो ये टेस्ट का फाइनल था उसमें जब इसने आपको मारा एट द एंड, इसको सिराज ने शॉर्ट पिच के ऊपर ये आउट किया था भाई। कल आपने शॉर्ट पिच इसको डाली, फिर भी इसको सिराज ने डाली, लेकिन आप तब तक लेट हो चुके थे, आपने इसके अगेंस्ट वो पहले प्लान क्यों नहीं यूज़ किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ट्रेविस हेड देखे ना, वो यहाँ से जो भी स्वीप मारता था वो पक्की शॉट होती थी, उसका पक्का 6 होता था, और उसके अलावा वो जो गैप में मारता था पक्का शॉट मारता था, उसने कच्चा शॉट मारे नहीं। उसके बाद भाई लाबुशेन ने और ट्रेविस हेड ने इनको चांस ही नहीं दिया। जद्दू की, कुलदीप यादव की बॉल ही नहीं स्पिन हो रही थी, टर्न नहीं मिल रहा था, ड्यू पड़ी, साढ़े का सारा जंप पैक क्राउड साइलेंट, फिर कुछ भी नहीं बना और इंडिया
एक मैच सिंगल हैंडेड मैच हार गया, वन साइडेड मैच हो गया था। अगर देखें तो यार ये इंडिया के साथ जो है ना काफ़ी बैड लक हो रही है। एक बहुत लंबे अरसे से इंडिया के साथ ये चल रहा है। इंडिया को असल में ख़त्म करना नहीं आ रहा, और जिस दिन उनको ख़त्म करना मैच आ गया ना, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आज कह रहा हूँ भाई, इंडिया आपको कोई कप किसी टीम को जीतने नहीं देगा। ये देखें 2014 को वो फाइनल आ रहे हैं, 2015 का सेमीफाइनल आ रहे हैं, 2016 का फिर सेमीफाइनल आ रहे हैं, 2017 का फाइनल आ रहे हैं, 2019 का सेमीफाइनल आ रहे हैं, 21 का वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहे हैं, 2022 का T20 का सेमीफाइनल आ रहे हैं, और आज फिर फाइनल आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बनते हैं भाई। इनको क्लिक करना नहीं आ रहा लास्ट लम्हात में। जिस दिन क्लिक करना सीखे ना, उस दिन ये कोई ट्रॉफी भी नहीं छोड़ेंगे। तो इंडियन फैन जितने भी हैं मेरी तरफ से यार, नो डाउट आपकी टीम अच्छा खेले, अगर अच्छा खेले एज अ क्रिकेट फैन हो ज़रूर दाद देनी चाहिए। उसके साथ साथ रोहित शर्मा कल जो आपकी आंखों के अंदर लाली थी नज़र आ रही थी एज अ क्रिकेट। चलें ठीक है, हम पाकिस्तान और इंडिया की भले आपस में नहीं लगती, मैं मानता हूँ, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन रोहित ने कल मेहनत की है यार। अगर मैं आपको एज अ रियलिटी बताऊँ ना, कल मुझे अगर कोई आपका लगा है ना कि कोई खेल रहा है, एक बंदे का नाम था जिसका नाम है रोहित शर्मा, उसके अलावा नहीं नज़र आया। कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन नहीं, कल जिसने आंखों में आंखें डाल के खेली वो। अब थोड़ा सा अगर आप देखें तो भाई शामी ने वो जब आपको शामी और बुमराह को सेकंड में लेके आए ना, सेकंड में 6 में, उसमें भाई ट्रेविस हेड को आती पहली बॉल पे चौका मार देता, तो वो सारे का सारा प्रेशर बॉलर पे चला जाता था। इतने बड़े करोड़ में चौका लग जाए भाई तो फिर बंदा वैसे ही पजल हो जाता है। एक बंदा खेला है जिसका नाम है जी आपका रोहित शर्मा, उसके अलावा भाई खेले हैं लेकिन वो वाला गेम नहीं खेला। या फिर बुमराह और शामी मुझे शुरू में नज़र आए, इन्होंने खेला है। अगर वो वहाँ पे 2 ओवर उनसे और करा लेता, साथ को सिराज में भी वहाँ पे अगर 1-2 विकेट चटका लेते, मैच इंडिया के पाले में चला गया था। अगर वो वहाँ पे कोहली पहली बॉल पे कैच कर लेता था, मैच इंडिया के पाले में चला गया था। अगर वहाँ पे सूर्य कुमार यादव को ही भेजा जाता, जद्दू को नीचे भेजा जाता, जहाँ पे जद्दू फिनिशिंग अच्छा करता है, मैच इंडिया के पाले में चला जाता। अगर वो रोहित शर्मा ऊपर वाली शॉट ना खेलते तो मैच इंडिया के पाले में चला जाता। कल उन्होंने इतना ज़बरदस्त आपको खुल के उन्होंने मौका दिया, मिड ऑन और मिड ऑफ आपको उन्होंने पूरा खाली रखा, ओ भाई मारो अटैक करो, लेकिन नहीं हुआ। नो डाउट यार एक बहुत अच्छा फाइनल देखने को मिला है, लेकिन दुख उन क्राउड्स का हुआ है यार जो इंडिया के कोने कोने से आए, इंडिया के यानी नॉर्थ से साउथ से, यानी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक का लोग देखने आए थे। उसके अलावा कनाडा से लोग देखने आए थे, अमेरिका से लोग देखने आए थे, कहाँ से नहीं लोग कल देखने आए थे, बहुत सारे लोग देखने आए थे। लेकिन इन्होंने गलती कर दी है भाई। गलती यहाँ पे किया जब आपने काले रंग की पिच चुनी, आपका स्पिन होगा, लेकिन आप भूल के सेकंड टाइम बारी करने को अगर बॉलिंग करने को मिल गई तो ड्यू होगी, ड्यू में बॉल ग्रिप नहीं करेगा, स्पिन नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा। ये इनसे गलती हुई है। अगर उनको खिलाते रेड मट्टी वाली पिच के ऊपर, ठीक है, तो उनको बोलते भाई अब आओ आप हमें मारो, आप हमें मारो। उन्होंने भी तो कल आपको आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर आउट किया ना, तो आप भी भाई उनके अगेंस्ट लड़ जाते। तो फिर तो दुख है जी, इंडिया ने इतना अच्छा खेला लेकिन वो जीत नहीं सका। एज अ क्रिकेट फैन बात करूँ, एज अ पाकिस्तानी नहीं बात करूँ, तो उन क्राउड्स का सबका, इतनी उन्होंने मेहनत की, नहीं जीत सके। मे भी अब रोहित शर्मा आगे कप्तान कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब तो मे भी इंडियन मैनेजमेंट ही जानती होगी। मे भी आगे कोहली क्लिक करता है या नहीं करता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नो डाउट बहुत बड़ी टीम है जो बड़े प्रेशर वाले मैच खेलना जानती है, प्रेशर वाला मैच कैसे हैंडल करना होता है, ये सब कुछ जानती है। ये हम जैसी एशियन टीमों को ये चीज़ सीखनी होगी कि बड़े मैच प्रेशर के अंदर कैसे खेले जाते हैं। अब इन ऑस्ट्रेलियन लड़कों को ये जब तक खेल रहे हैं इनको कोई हरा नहीं सकता। जो 1.5 लाख वाली करोड़ के अंदर आकर परफॉर्म करके चलेंगे ना, उनको भाई जी अब आगे आपको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। वीडियो लंबी हो रही है, ज़िंदगी रही तो फिर आपको किसी और वीडियो में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।